नमस्ते। NIOS के इस शैक्षिक दृश्य चलचित्र में आपका स्वागत है। पाठ 7। एक था पेड़ और एक था ठूंठ। अभ्यास। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। इनका उत्तर आपको स्वयं खोजना है। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? दूसरा प्रश्न, लेखक ने क्यों कहा कि हमारे विचार लचीले हों? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। प्रश्न 3, आपके विचार से आदर्श मानव की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? इस प्रश्न में भी आपको अपने विचार स्वयं व्यक्त करने हैं। प्रश्न 4, अब आगे एक गद्यांश को आपको बताया जाएगा। इस गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। गद्यांश है, जीवन में देह है, देह में आत्मा है। देह है नाशशील और आत्मा शाश्वत। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है और देह को निरंतर हिलना झुकना ही है। नहीं तो हम हो जाएंगे राम लीला के रावण की तरह, जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है, न हिलता है न झुकता है। हमारे विचार लचीले हों, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते रहें, पर हमारे आदर्श स्थित व स्थिर हों। यह कुछ प्रश्न हैं जो आपको स्वयं प्रयास करके इनका उत्तर निबंधात्मक रूप से ही देना है। स्क्रीन पर आप कुछ और प्रश्न देख सकते हैं। इनके उत्तर भी आपको स्वयं देने का प्रयास करना है। प्रश्न 1, जीवन में समझौतावादी दृष्टि का क्या महत्व है? कोई एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 3, जीवन की विभिन्न परिस्थितियां हमें कैसे प्रभावित करती हैं?
आप अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 4, लेखक ने एक हरे वृक्ष की और एक ठूंठ की तुलना क्यों की है? टिप्पणी कीजिए। प्रश्न 5, लेखक का मत है कि सलीके से जीवन जीने के लिए दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना होगा और दूसरों की बात सुनना होगा। इस संबंध में आपका क्या मत है? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अब आप कुछ और प्रश्न देख रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। प्रश्न 1, रावण का उदाहरण देकर क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, कुदाल और कुल्हाड़ी के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, जीवन में दृढ़ता का क्या महत्व है? पाठ के आलोक में प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 4, हमारा जीवन ऐसे वृक्ष की तरह होना चाहिए कि उसका कुछ भाग हिलने झुकने वाला हो और कुछ भाग स्थिर रहने वाला। इस कथन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 5, प्रभाकर जी की भाषा शैली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।